हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल, फिनॉल्स वगैरह वगैरह, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के जो नामकरण। सबसे पहले है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स जनरली जो एल्केन्स होते हैं, जनरली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, खास करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं एल्केन्स, उनके हेलोजन डेरिवेटिव्स माने जाते हैं या होते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव मीन्स कि जो एल्केन है, जैसे जान लीजिए सिंपली मीथेन है, उसमें जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं कार्बन से, उनमें से कोई एक या दो या तीन हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जब ये रिप्लेसमेंट होती है कि हाइड्रोजन बाहर जाएगा और उसकी जगह पर क्या लगेगा, हेलोजन परमाणु लगेगा, तो उससे जो नए यौगिक बनेंगे उनको ही व्युत्पन्न कहा जाता है, उनको ही डेरिवेटिव्स कहा जाता है। तो जो हेलो एल्केन्स हैं वो एल्केन्स के क्या हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन व्युत्पन्न है, ठीक है ना। तो इनको भी फिर से क्लासिफाई किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है। मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो का मतलब एक होता है और नाम से ही पता चल रहा है कि एल्केन्स में क्या होगा, एक हेलोजन परमाणु जुड़ेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन बाहर रिप्लेस होगा, उससे बाहर आएगा और दूसरा उसकी जगह पर एक हेलोजन परमाणु लगेगा, तो उसे कहेंगे हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, या इनको सिंपली एल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसका जनरल फार्मूला ये है, सामान्य सूत्र CnH2n+1x। x क्या है यहाँ पर, हेलोजन ग्रुप के से कोई परमाणु, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, और n नंबर्स हैं, है ना, इंटीजर्स। इनको जनरली इस समूह से भी दिखाया जाता है, देखिए Rx। R क्या है यहाँ पे, कोई भी एल्काइल समूह हो सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ठीक है ना। तो R यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल समूह को, और ये जो X है वो है हेलोजन समूह को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हेलोजन परमाणु कोई सा भी हो सकता है इस पे अटैच। फंक्शन ग्रुप इनको हेलोजन है, और कॉमन नेम इनको एल्काइल हैलाइड बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एल्काइल ग्रुप से ही जुड़े होते हैं हेलोजन परमाणु से, एल्काइल हैलाइड्स। और सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है, यानी कि द्वितीयक पूर्व लग्न जो है, हेलो लगाया जाता है, तो IUPAC नेम में इनको लिखा जाता है हेलो एल्केन्स। देखिए कॉमन नेम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, CH3Cl कॉमन नेम हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल। और ये क्या है, क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। IUPAC नेम में इस तरह से नहीं लिखते हैं, हेलो पहले आता है, यानी कि क्लोरीन लगाया है तो क्लोरो पहले आएगा, देन एल्केन का नाम आएगा, क्लोरो एल्केन। ये हो गया आपका इथाइल ब्रोमाइड, यानी कि ब्रोमो इथेन, 2 कार्बन लगे हुए हैं। ये हो गया प्रोपेन, प्रोपाइल आयोडाइड। ये हो गया 1 आयोडोप्रोपेन, क्योंकि पहले कार्बन पर क्या है, आयोडीन जो आयोडाइड आयन है वो लगा है, इसलिए आयोडोप्रोपेन इसका नाम होगा, ठीक है। तो कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड और IUPAC नेम में हेलो एल्केन्स, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, क्लियर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है डाई हेलो एल्केन्स है। डाई हेलो एल्केन्स का मतलब सिंपली क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 जो हेलोजन परमाणु हैं उनसे प्रतिस्थापित किया गया होगा। तो जनरल फार्मूला ये हो जाएगा CnH2n(x2)(x2), ये 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे कार्बन से, ठीक है ना, एल्काइल समूह से। इनको भी 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है डाई हेलो एल्केन्स को। सबसे पहला है एल्काइलिडीन हैलाइड्स। एल्काइलिडीन हैलाइड्स क्या होते हैं, जब 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हों तो उनका नाम एल्काइलिडीन हैलाइड्स बोला जाता है। ये एल्काइलिडीन हैलाइड्स IUPAC नामकरण में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। IUPAC नामकरण में तो वही डाई हेलो एल्केन्स ही आएगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ कॉमन नेम्स में आता है। इनको जैम डाई हैलाइड्स ही बोलते हैं, जब 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हो तो वो जैम डाई हैलाइड्स भी कहलाते हैं, ठीक है ना।
उसी तरीके से देखिए इसका एग्जांपल है जैम डाइहैलाइड्स का, ये CH2Cl2, तो एक ही कार्बन से, तो क्या हो जाएगा मिथाइलिडीन क्लोराइड। देखिए एल्काइलिडीन हैलाइड मतलब यहाँ पे एक कार्बन है तो मिथाइल समूह है, मिथाइलिन समूह है, ये मिथाइल नहीं है, मिथाइलिन क्लोराइड। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, जो हमने हेडिंग लिखा है डाइक्लोरोमीथेन यानी कि डाई हेलो एल्कीन, ठीक है ना। तो इसके अनुसार इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। नेक्स्ट है एल्काइल डाइहैलाइड्स, एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। ये वो डाइहैलाइड्स हैं जहाँ पर दो हैलोजन परमाणु अगल बगल के कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होते हैं, अगल बगल यानी कि आस पड़ोस वाले, तो उनको हम जनरली इंग्लिश में विसिनिटी कहते हैं, आस पड़ोस को, तो उनको विसिनल डाइहैलाइड्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे ये वाले देखिए, ये वाला एग्जांपल CH3 CH और CH2, इस CH से एक Cl ये लगा है और इस CH2 से एक Cl ये लगा है, ठीक है। तो ये अगल बगल के कार्बन पर हैं, इसलिए विसिनल डाइहैलाइड्स हैं। डाई मतलब दो, हैलोजन परमाणु, हैलाइड्स एटम लगे हुए, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलीन एल्काइलिन, ठीक है ना, इस नाम से लिया गया है प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। लेकिन आईपीसी नाम में क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, कैसे 1,2 डाइक्लोरो और प्रोपेन, ठीक है ना, 3 कार्बन परमाणु है तो प्रोपेन हो जाएगा, समझ में आया। ओके, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स थर्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु किसी किनारे के कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होंगे। तो किनारे के परमाणु यहाँ पे इस तरह का एग्जाम्पल नहीं है, ये वाला है, हाँ, ठीक है ना। इसको ट्राईमिथाइलिन डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं और पॉलीमिथाइलिन डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्लियर हो गया। यह है ट्राईमिथाइलिन डाइक्लोराइड, तो 2 से ज़्यादा होंगे तो पॉलीमिथाइलिन भी बोल सकते हैं या नाम से उसको ट्राईमिथाइलिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों मिथाइलिन समूह है, CH2 CH2 CH2, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ कॉमन नेम में ध्यान रखिएगा, आईपीसी नेम में तो हमको उनकी स्थिति देनी ही होगी कि पहले कार्बन पर क्लोरीन जो क्लोराइड आयन वो लगा है और तीसरे पे लगा है, ठीक है। तो इसकी स्थिति हो जाएगी 1,3, कितने क्लोरीन परमाणु हैं 2 हैं, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, राइट। नेक्स्ट है ट्राई एंड टेट्रा हेलो एल्केन। सेकेंड ट्राई मतलब 3 हैलोजन परमाणु लगे होंगे और टेट्रा में 4 हैलोजन परमाणु लगे हुए होंगे, किससे कार्बन परमाणु से या कार्बन श्रृंखला में किसी भी परमाणु के साथ, किसी भी कार्बन परमाणु के साथ 3 या 4 हैलोजन परमाणु लगे हुए होंगे। देखें इसका जनरल फार्मूला है जो ट्राई हेलो एल्केन्स है उनका है CnH2nX3 एंड CnH2nX4, ठीक है। तो ये CnH2nX3 का एग्जाम्पल है CHF3, ठीक है ना। तो इनको ट्राई हेलो एल्केन्स कहते हैं आईपीसी में। तो ये हो जाएगा ट्राईफ्लोरोमीथेन, ट्राईफ्लोरोमीथेन एक कार्बन है, 3 फ्लोरीन आइटम है, तो आयन है फ्लोरोमीथेन, ट्राईफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म बोला जाता है इसको, क्लोरोफॉर्म तो नाम सुना होगा, इसका कॉमन नेम है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो ज़्यादा इसको ट्राइक्लोरोमीथेन की बजाय क्लोरोफॉर्म के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से ये आइडोफॉर्म है ट्राई आइडोमीथेन। अच्छा टेट्रा वाला देखिए, ये है टेट्रा वाला, एक कार्बन परमाणु है और उसमें 4 हैलोजन परमाणु, यहाँ पे क्लोरीन है लगे हुए हैं, तो उसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पे कितने हैं 2 कार्बन हैं, जो कार्बन चेन है वो 2 कार्बन की है और पहले वाले पे 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हैं और यहाँ पर 1 है, तो इनकी स्थिति हमें देनी पड़ेगी। इसका कॉमन नेम कुछ नहीं है, और इस नेम में देखें यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, तो 1 पे कितने 3, तो 1 1 1, ठीक है ना, और एक 2 पे है तो 2 हो जाएगा 1 1 1 टेट्राक्लोरो ईथेन, 2 कार्बन है तो ईथेन आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इनका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है अल्कोहल्स। एक्चुअली अल्कोहल्स जनरली क्या है, जो एल्केन्स हैं उनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं,
मतलब कि फिर से वही बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को हटाएंगे और OH समूह को लगाएंगे तो वो अल्कोहल बन जाएगा। एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे क्या लगाया, OH। एक लगा सकते हैं, 2 ग्रुप लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से अल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको अल्कोहल प्राप्त होंगे, इसलिए एल्केन से ही व्युत्पन्न किया गया है, तो इनको इसीलिए जो अल्कोहल्स हैं वो क्या है, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है या डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है ना। तो अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, देखिए सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का मतलब एक होता है, इसका मतलब एक OH ग्रुप लगा हुआ होगा उस यौगिक में। सूत्र है इसका CnH2n+1OH, ठीक है। इसको जनरली इस समूह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ROH। R क्या है, अगेन कोई अल्काल समूह है या कार्बन चेन भी कह सकते हैं आप इसको उस यौगिक में। फंक्शनल ग्रुप OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सेकेंडरी सफिक्स द्वितीयक अनुलग्न क्या लगता है, ऑल लगता है। कॉमन नेम्स में एल्काइल अल्कोहल लिखेंगे, ठीक है, और IUPAC नेम्स में एल्केनॉल्स लिखते हैं। एल्काइल अल्कोहल मतलब जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, और एल्केनॉल से मतलब मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स है इसमें, यह है CH3OH, तो एक कार्बन है तो मिथ हो जाएगा, मीथेन का ये मीथेनॉल हो जाएगा IUPAC नेम। यहाँ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। उसी प्रकार से 2 कार्बन होंगे तो इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल होगा। यहाँ पे देखें 3 कार्बन है और OH ग्रुप लगा है, तो ये एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन फॉर नॉर्मल, ठीक है ना। प्रोपाइल ये कॉमन नेम में लिखते हैं, IUPAC में एन कहीं नहीं आता है। IUPAC में हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि पहले कार्बन पर लगा है, पहला कार्बन ही इसे बोलेंगे क्योंकि इससे क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ देखें ये वाला, तो एक 1 2 3 अगेन 1 2 3 कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, दूसरे नंबर पे है, दूसरे कार्बन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। इस प्रकार से इनका नाम लिखेंगे। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स मतलब 2 हाइड्रोक्सी समूह लगे हुए होंगे, इसलिए इनको डाइहाइड्रिक बोल रहे हैं। OH समूह 2 लगे हुए होंगे उस यौगिक में, और इनको जनरली जो कॉमन नेम है इनका ग्लाइकॉल बोला जाता है। ग्लाइकॉल्स इनके स्वीटनिंग जो नेचर है, स्वीट नेचर है इनका, उसकी वजह, टेस्ट की वजह से बोला जाता है ग्लाइकॉल्स, ठीक है। तो कुछ नाम है यहाँ पर देखें, CH2 ये है, इस पर 2, एक इधर लगा है, एक OH लगा है, तो 2 के लिए इथाइलिन हो जाएगा, और ग्लाइकॉल कॉमन नेम में ग्लाइकॉल बोला जाता है। IUPAC नेम में ग्लाइकॉल नहीं आएगा, नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाइऑल, दिस इज इथेन। 2 कार्बन के लिए इथेन आ गया, एंड 1 एंड 2 दोनों ही कार्बन पर क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, तो उनकी स्थिति देने के लिए 1 2 कितने अल्कोहलिक समूह हैं, 2 हैं, तो डाई आएगा और अनुलग्न ऑल आएगा, इथेन 1 2 डाइऑल। दिस इज 1 2 3 कार्बन है, लेकिन पहले और दूसरे पे ही लगा है, सो प्रोपेन 1 2 डाइऑल, ठीक है। यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट एंड थर्ड पे लगा है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 3 डाइऑल, ठीक है, ओके। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स, इनको एल्केन ट्रायोल्स बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं डायोल्स बोलते हैं, वैसे इनको ट्रायोल्स बोलते हैं, है ना। तो ये नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 3 ट्रायोल। देखिए प्रोपेन ये है 1 2 3, 3 कार्बन है और तीनों पे क्या लगा है, OH ग्रुप लगे, 3 OH ग्रुप लगे हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और इसका IUPAC नेम है। और ये फॉर्मूला ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहते हैं इनको, ग्लिसरीन तो सभी ने टेस्ट किया होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला है, और ट्राईऑल होते हैं ग्लिसरीन। नाउ ईथर, ईथर का जो जनरल फार्मूला है वो है ROR। ये R और ये R एल्काइल समूह दर्शा रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे अलग से लिखने का मतलब ये है कि ये दोनों ही अल्काइल समूह एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। यदि ये दोनों R एक जैसे होते हैं तो वो सिमेट्रिकल ईथर्स कहलाएंगे, यानी कि सममित ईथर, और अगर दोनों R अलग अलग होते हैं यानी कि अल्काइल समूह अलग अलग होते हैं तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर्स कहलाएंगे, या मिक्स्ड ईथर भी कहेंगे इनको, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ये है क्योंकि इस O के दोनों तरफ ही क्या है, अल्काइल समूह जुड़ेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये,
पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न अल्कोक्सी लगाते हैं, ठीक है ना। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इनका, एल्कोक्सी एल्कीन, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं से बॉन्ड ब्रेक या तो इधर से होगा या फिर इधर से होगा, तो किसी एक समूह के साथ ही O जाएगा और एक एल्काइल ग्रुप अलग से रह जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लगाते हैं, एक के साथ लगाएंगे एल्कोक्सी और दूसरे के साथ लगाएंगे एल्कीन, ठीक है। कैसे लगाएंगे देखिए, जैसे एक एग्जांपल है CH3OCH3, ये क्या है, सममित ईथर है ये, क्योंकि इस ऑप्शन के तरफ दोनों एक जैसा समूह है, मिथाइल मिथाइल, ठीक है। तो किसी एक के साथ CH3O अलग जाएगा और दूसरा ग्रुप क्या रह जाएगा, CH3 रह जाएगा, ठीक है। यानी कि एक के साथ ऑक्सीजन जाएगा, एक के साथ ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जाएगा उसको एल्कोक्सी लिखेंगे और जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं जाएगा उसको हम एल्केन लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, मेथॉक्सी और ये छूट जाएगा मीथेन, ओके, मेथॉक्सी मीथेन इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, किस एल्काइल समूह के साथ जनरली ऑक्सीजन जाएगा, जनरली जो छोटे अल्काइल समूह होते हैं उनके साथ ऑक्सीजन जाता है, बड़े अल्काइल समूह के साथ अगर ये तब होगा जब अलग अलग प्रकार के ईथर्स होंगे, जिनको हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स बोल रहे हैं, उनके साथ होगा ये। अगर सममित ईथर होंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखें, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, असमित ईथर, क्योंकि इस ऑक्सीजन के इधर और इधर क्या है, अलग अलग प्रकार के समूह लगे हुए, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो फिर एल्कोक्सी किसके साथ लगाएंगे हम, तो एल्कोक्सी हम इसके लिए लिखेंगे मिथॉक्सी हो जाएगा ये, ना कि इथॉक्सी, ठीक है ना। मिथॉक्सी ईथेन इसका नाम होगा, ठीक है, मिथॉक्सी ईथेन। क्लियर हो गया। ये अकॉर्डिंग टू पफेफ्स रूल है, तो उसके अनुसार लिखते हैं इसका नामकरण कि हमेशा जो ऑक्सीजन है अल्कोक्सी वाला समूह छोटा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन छोटे अल्काइल समूह के साथ जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। अगेन ये क्या है, सिमेट्रिकल ईथर्स हैं क्योंकि दोनों समूह एक जैसे हैं, इथाइल इथाइल समूह, तो यहाँ पर हो जाएगा इथॉक्सी ईथेन, ठीक है ना। और कॉमन नेम है इनके डाईमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये अल्फ़ाबेटिकली डाईथाइल ईथर, ठीक। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोनोइक एसिड बोलते हैं इनको। तो जनरल फार्मूला CnH2n+1 COOH ग्रुप होगा उसमें, ठीक है ना। C क्या है, कार्बन संख्या है, हाइड्रोजन संख्या है, और COOH एक COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको बोलते हैं वो लगा हुआ होगा। इसको जनरली इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब ऐसे ही। तो ये R अगेन वही शो कर रहा है कि ये क्या है, अल्काइल समूह है या कार्बन श्रृंखला है, ठीक है। अच्छा, इस R की जगह पे H भी हो सकता है कभी कभी, अल्काइल समूह तो होंगे ही लेकिन कभी कभी H भी हो सकता है। तो दोनों ही मतलब है इसके, H और अल्काइल समूह, ठीक है। फंक्शन ग्रुप ये है COOH, ऑक्सीजन ऐसा जुड़ा हुआ है, कार्बन से ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, ओइक अम्ल हिंदी में बोलते हैं। आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, एल्केन का ई हटाते हैं और ओइक अम्ल लगाते हैं, ओइक एसिड, तो हो जाएगा एल्केनोइक अम्ल या एल्केनोइक एसिड। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे देखते हैं, चलिए ये देखिए। पहला एग्जाम्पल कहा था कि R की जगह H भी हो सकता है, तो वो ये वाला एग्जाम्पल है HCOOH। उसका जनरल नेम है या कॉमन नेम कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड है, लेकिन आईपीसी नेम में हो जाएगा मीथेन का ही हटाया और ओइक एसिड लगाया, सो मीथेन ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। ये 2 कार्बन के लिए है तो CH3COH के लिए क्या लगाएंगे, इथेनोइक एसिड। 3 का होगा तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, 4 के लिए ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे। अच्छा, इनके जो कॉमन नेम है कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो उनके आईपीसी नेम से भी ज़्यादा फेमस हैं। जैसे ये फॉर्मिक एसिड हो गया, हम इसको मिथेनोइक एसिड के नाम से कम जानते हैं, फॉर्मिक एसिड के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उसी तरह से जो ये इथेनोइक एसिड है उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड ज़्यादा कॉमन है हमारे लिए, हम उस नाम से ज़्यादा जानते हैं उसको। तो कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनके कॉमन नेम से ज़्यादा प्रचलित होते हैं, ठीक है। ये सभी ग्रुप में ऐसा पाया जाता है।
नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स फिलहाल तो एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप लगा होगा, तो CnH2n+1 CHO ग्रुप, ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला है। और CHO ग्रुप होगा इसका, रिप्रेजेंटेड बाय CHO ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, C+OH, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एल्डिहाइड्स बोलेंगे। सेकेंडरी सफिक्स द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा, अल आता है। एल्डिहाइड्स के लिए क्या आता है, अल। IPC नेम कैसे लिखेंगे, एल्केन का ई हटाएंगे और अल लगाएंगे, तो एल्के नल हो जाएगा, ठीक है, एल्के नल। देखिए कुछ एग्जांपल्स, HCHO, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, जैसे फॉर्म में कैसे था वैसे यहाँ ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसका नाम है मीथेन्स का ई हटाया और क्या लगाया, अल लगाया, तो मीथेनल हो जाएगा। ये CH3CHO एसिटल्डिहाइड्स का कॉमन नेम है। तो IPC नेम क्या हो जाएगा, इथेनल। इथेन का ई हटाया और अल लगाया, इथेनल। दिस इज प्रोपेनल, दिस इज ब्यूटेनल। और ब्यूटेन, ब्यूटेनल 1 या ब्यूटेन 1 अल का नाम होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रतिस्थापी है तो इसका पहले नाम लिखेंगे, कौन सा पोजीशन पर है, दूसरी, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है, इस वाले कार्बन को हम पहले गिनेंगे, 1 2 3, नंबरिंग इस तरफ से होगी। तो दूसरे नंबर पर क्या है, प्रतिस्थापी अल्काइल समूह मिथाइल, तो नाम हो जाएगा पहले 2 मिथाइल प्रोपेनल 1 या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे नाम। नाउ कीटोन्स। कीटोन का जनरल फार्मूला CnH2n+1 COCnH2n+1 है, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, RCOR, ये अलग सा। तो ये अगेन क्या है, ये अल्काइल समूह है। अगर ये R और R एक जैसे होते हैं तो सिमेट्रिकल कीटोन्स, और अगर ये R और R एक जैसे नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, यानी कि सममित कीटोन और असममित कीटोन, जैसा हमने वहाँ ईथर्स में पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि CO के इधर और उधर अगर एक जैसे अल्काइल समूह होंगे तो वो सममित होगा, और अगर अलग अलग प्रकार के होंगे तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल या असममित कीटोन्स होंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इसका ये है, कीटोनिक समूह C+O इस प्रकार से, और सेकेंडरी सफिक्स इसका ONE 1 या ऑन, कुछ भी पढ़ सकते हैं। IPC नेम क्या होगा, एल्के का ई हटाया और ONE लगाया, तो एल्के नॉन हो जाएगा, एल्के नॉन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे देखिए, चलिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। CH3CO CH3, तो CO एक्चुअली ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अब इस कीटोनिक ग्रुप के इस तरफ और इस तरफ एक जैसे क्या है, एल्काइल समूह है, मिथाइल समूह है, ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये सिमेट्रिकल कीटोन्स हो गए, यानी कि सममित कीटोन हो गए, समझ में आ रहा है। तो सममित कीटोन होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन है ये एक्चुअली, ठीक है। अच्छा ये क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन था तो इसलिए प्रोपेनॉन हुआ सिंपली। अब यहाँ पर क्या है, इधर मिथाइल समूह है, इधर इथाइल समूह है, ठीक है। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन, 4th कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन 2 और ब्यूटेन 2 1, दोनों सही है। ये वाला लेटेस्ट है, ब्यूटेन 2 1, क्लियर हो गया। उसी तरह से देखें CH3 CH2 CO, ये भी सिमेट्रिकल कीटोन है, 5 कार्बन की क्या है, मुख्य श्रृंखला है, और तीसरे कार्बन पर क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा है। देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ ऊपर की तरफ है, कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। ये कार्बन के ऊपर इधर को आप लिख सकते हैं, अलग से लगा हुआ है, कार्बन और कार्बन का बंध है, कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन का नहीं है। तो ये क्या है, तीसरे नंबर के जो कार्बन है उस पर ऑक्सीजन समूह ऊपर की तरफ लगा है, नीचे कहीं भी लगा लीजिए, तो वहाँ पर है कीटोनिक ग्रुप, तो नाम हो जाएगा पेंटेनॉन 3 या पेंटेन 3 1, क्लियर हो गया। पेंटेन 3 1 इज मोर क्लियर एंड मोर करेक्ट।
यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो अगेन ये 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है और दूसरे नंबर के कार्बन कीटोनिक समूह में लगा है। तो नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, पेंटेन फॉर 5 कार्बन। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, कीटोनिक समूह है, अनुलग्न क्या है, ONE1। तो पेंटेन 2 ऑन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तब तक के लिए इतना ही करते हैं। ऐसे कुछ और ग्रुप लगे अभी बाकी बचे हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पे सुरक्षित रहिए, पढ़ाई के टच में रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।